हैं कि ऐसे घर के दरवाजे पर भगवान आ जाते हैं और घर में ऐसा अगर काम हो जाए तो उस दरवाजे पर ऐसे घर पर भगवान का रोज प्रवेश होता है और भगवान प्रवेश करते हैं। उसके बाद में अचल होकर के वहीं पर विराजमान हो जाते हैं घर को पवित्र करने के लिए। अब आप लोग थोड़ा भाव से सुनिए। घर को पवित्र करने के लिए अग्नि का विशेष महत्व है। जिस घर में अग्नि प्रज्वलित होता है उस घर में भगवान प्रवेश करते हैं। जिस घर में सुबह शाम हवन किया जाता है उस घर में भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर के निवास करते हैं। अब आप जानते ही हैं क्या होता है जब हमारे धर्म में जब व्यक्ति का प्राण छूट जाता है ना तो अग्नि संस्कार होता है, अग्नि से जलाया जाता है। और व्यक्ति अगर धर्मात्मा हो, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो तो अग्निदेव एक रूप से उस व्यक्ति को लेकर के परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। कैसे पहुंचाते? जैसे कोई भूले हुए को अपने ही उसके मंजिल तक ले जा रहा हो, इस प्रकार से अग्निदेव उस व्यक्ति को भगवान तक पहुंचाते हैं। अग्नि अत्यंत पवित्र है। घर में रोज दीपक जलाएं, घी के दीपक जलाएं और रोज हवन करें। अब माताएं क्योंकि घर में पूजा पाठ करने की बात आए तो बाबा लोग के पास तो इतना टाइम है ही नहीं, उनको बाहर भी जाना, ऑफिस भी जाना, विविध प्रकार के काम होते हैं। तो घर में हवन, घर में पूजा पाठ माताएं ही करती हैं। तो आप जितनी माता यहाँ बैठी और जो मुझे अभी सुन रहे हैं ना, सब नियम बना लीजिएगा। घर में रोज हवन करो, ज्यादा नहीं तो वो आता है ना एक गोबर का, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, गोबर का जो बनता है उसको जलाया जाता है और एक कुंड बनाइए छोटा सा, ताम्रे का पात्र का हो या फिर मिट्टी का जो आता है उसमें गोबर का कंडा, हाँ, उसको जला करके हवन किया करो। रोज 5 आहुति दिया करो, जितना हो सके भगवत नाम उच्चारण करके घी से हवन किया करो। ऐसा करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगा। ऐसे घर में गोविंद प्रवेश करते हैं, ऐसे घर के दरवाजे से भगवान प्रवेश करते हैं। और आपके घर के व्यक्ति बड़े ही क्रोधी स्वभाव के हैं। घर के लोग मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, तो भी आप हवन को मत छोड़ो और आप हवन करते। ये हवन के धुआं घर में गूंजता है ना, तो जहां तक आपके हवन के धुआं गूंजता है वहां तक सकारात्मक ऊर्जा पहुंच जाता है, सकारात्मक एनर्जी पहुंच जाता है और धीरे 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 घर में रहने वाले लोगों के मन भी बदल जाता है। हवन में इतनी शक्ति। और कुछ लोग कहते हैं हवन करें, माताओं को कह दिया हवन करो। अब देखो, माताएं हवन कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती? देखा जाए तो धर्म की रक्षक माताओं को बताया गया, माताओं को कहा गया। जो लोग कहते हैं ना माताएं कुछ नहीं कर सकती, पूजा पाठ नहीं कर सकती, हवन नहीं कर सकती, तो सुन लो ध्यान दे करके। शास्त्र प्रमाण है, माता वृंदा गार्गी भी हवन किया करती थी घर के शांति के लिए, घर में रहने वाले परिवार के सुख शांति के लिए, उनका दिमाग सही चले, उनके क्रोध शांत हो जाए, सब परिवार सुखी रहे, इसके लिए माताएं अपने भाव से थोड़ा सा हवन कर सकती हैं, घर में पूजा पाठ कर सकती हैं। माताएं घंटी बजा करके पूजा आरती कर सकती हैं, माताएं शंख भी बजा सकती हैं। अब कहा गया शंख नहीं बजाना चाहिए माताओं को, क्यों कहा गया? हम लोग क्यों पर नहीं जाते? बस थोड़ा सा 2 शब्द सुन लिए, उसी को प्रमाण मान लिए। कोई भी चीज सुनते हो तो प्रमाण को ढूंढो, बिना प्रमाण के विश्वास मत करो। माताओं को शंख तब नहीं बजाना चाहिए जब माता के गर्भ में बालक रहता है, उस समय शंख ना बजाएं,
क्योंकि गर्भ में अगर शिशु है तो उस शिशु को कष्ट पहुंच सकता है, इसलिए उस समय में शंख नहीं बजाना चाहिए। बाकी शुद्धि अशुद्धि, कौन से समय में शरीर पवित्र है, ये सब ध्यान माताएं स्वयं देती हैं। ये स्वयं समझदार है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इनको पता है। और अपने पवित्रता का ध्यान रखते हुए माताएं अगर घर में रोज हवन करती हैं, रोज घी का दीपक जलाती हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपके घर में रहने वाले व्यक्ति भी सुंदर भावना के होंगे, पवित्र मन के होंगे। क्रोध नाश हो जाएगा, रोग नाश हो जाएगा और ऐसे घर के दरवाजे में हर समय भगवान प्रवेश करते हैं। ऐसे घर में भगवान भी स्थिर होकर के निवास करते हैं। प्यार से बोल दीजिए राधे राधे।